बुद्ध जिसे साक्ष्य कहते हैं, ओशो उसी को जागरूकता कहते हैं। लाओ त्से ने जिसे मौन कहा है, महावीर ने उसी को विवेक कहा है। और साइंस जिसे हीलिंग कहता है, उसी को हम ध्यान कहते हैं। दोस्तों, ध्यान को समझाने के लिए विज्ञान और दुनिया के महान विचारकों ने अलग अलग शब्द दिए हैं, पर ये ध्यान आखिर है क्या? क्या है इस ध्यान का असली अर्थ, और क्यों ये ध्यान हर आदमी के जीवन के लिए इतना ज़रूरी है? आइए आज के हमारे इस वीडियो से हम जानते हैं ध्यान से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जिन्हें जानने के बाद हमारा जीवन एक नई दिशा की ओर बहना शुरू हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ज़रूरी बात बता दूं कि आप इस वीडियो को देखने से ज़्यादा सुनने और इसे समझने पर फोकस करें, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को सिर्फ देखने के भाव से देखोगे तो हो सकता है कि आप भटक जाओ, पर अगर आपका आंतरिक भाव कुछ सीखने और समझने पर रहेगा तो फिर आप इस वीडियो की एक एक बात को बिल्कुल गहराई से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ध्यान सिर्फ साधु संतों के लिए ही नहीं है, बल्कि ध्यान तो आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसा कहना सिर्फ मेरा नहीं है, ऐसा कहना है इस दुनिया के महान विचारकों, संतों और साइंस का। इनका कहना है कि जिस तरह भोजन शरीर की ज़रूरत है, ठीक वैसे ही ध्यान आत्मा की ज़रूरत है। मतलब एक प्रकार से कहा जाए तो ध्यान आत्मा का भोजन है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। आज की इस वीडियो में आपको ध्यान का एक ऐसा सार मिलेगा जो शायद ही आपने पहले कभी सुना हो। दोस्तों, शायद आपने बहुत बार ऐसा महसूस किया होगा कि जब भी आप शाम के ढलते सूरज को देखते हैं तो कुछ पल के लिए ऐसा लगता है जैसे समय रुक सा गया हो, या यूं कहें कि जब भी आप उस घटना को बड़ी गौर से देखते हैं तो मानो जैसे आप उसी में पूरी तरह खो गए हों। ना कोई चिंता, ना कोई ख्याल और ना ही कोई विचार। मन जैसे बिल्कुल ही खाली हो गया हो और अंतर्मन जैसे खुशियों से भर गया हो। हमारे अंदर एक अजीब सा भाव प्रकट होता है। आंखें खुली, दिल खुशियों से पूरी तरह लबालब, और आत्मा तो जैसे ठहर सी गई हो। ये कोई जादू नहीं है, पर मैं आपको बता दूं कि आत्मा का ये जो ठहराव है, यही ठहराव ध्यान का पहला स्वाद है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ध्यान का असली अर्थ क्या है। दोस्तों, ध्यान का अर्थ है जागना, किंतु ये जागरण कोई साधारण जागरण नहीं है। जागते तो हम भी हैं, हर रोज रात को सोते हैं और हर सुबह जाग जाते हैं, परंतु हमारा जागना भी बिल्कुल नींद के जैसा ही है। सैकड़ों वर्षों में कोई लाखों करोड़ों संत पैदा होते हैं, और इन्हीं लाखों करोड़ों संतों में से बड़ी मुश्किल से कोई एक या दो सन्यासी ही ऐसे होते हैं जो पूर्ण रूप से जाग पाते हैं। दोस्तों, पूर्ण रूप से जागने का अर्थ यह है कि जो मनुष्य लाखों करोड़ों वर्षों से इस संसार में भटक गया था,
और आखिरकार उसने ध्यान के मार्ग पर चलकर स्वयं को सुनने में विलीन कर लिया हो। सिर्फ ऐसे पुरुषों को ही जागरूक पुरुष कहा जाता है, जैसे कि बुद्ध, महावीर, ओशो, लाओ त्से, कबीर, नानक। ऐसे ही थोड़े बहुत नाम और हैं, परंतु बहुत ही कम लोग इस उपलब्धि को प्राप्त हुए हैं। दुनिया की सभी क्रियाएं मनुष्य को बाहर की तरफ आकर्षित करते हैं, परंतु ध्यान ही एकमात्र ऐसी क्रिया है जो मनुष्य को अपने ही भीतर स्वयं को ही जानने की ओर प्रभावित करती है। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, इसलिए ध्यान को क्रिया कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि बौद्ध पुरुषों का मानना है कि ध्यान कोई क्रिया नहीं, बल्कि ध्यान तो मनुष्य का जन्म सिद्ध स्वभाव है। बौद्ध पुरुषों का कहना है कि ध्यान कोई करने जैसी वस्तु नहीं है। ध्यान का अर्थ है कि आप जो भी करें, जैसे भी करें और जब भी करें, चाहे आप कुछ भी करें, बस करते समय इतना बोध रखना आवश्यक है कि ये जो कर रहा है ये मैं नहीं हूँ, बल्कि मैं तो वो हूँ जो सिर्फ देख रहा है। शायद आपको समझ नहीं आया होगा, तो चलिए एक उदाहरण की मदद से इसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप आकाश हैं और बादल आपके विचार। अब बादल चाहें जो करें, वो आएं, जाएं, बरसे, गरजे, चाहे जो भी करे, पर आकाश पर उनका कोई प्रभाव नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि आकाश सिर्फ उन्हें देखता है बिना किसी हस्तक्षेप के, क्योंकि आकाश सिर्फ सब कुछ देखने वाला है, सिर्फ एक साक्षी। और जब आप भी बिल्कुल इसी तरह अपने साक्षी भाव से सब कुछ देखने लगेंगे, तब आपके भीतर भी एक अपूर्व क्रांति घटित होगी और फिर सब कुछ बदल जाएगा। और इसी क्रांति को, इसी साक्षी भाव को बौद्ध पुरुषों ने विवेक, मौन, शुद्धि, जीवन, जागरूकता जैसे कई नाम दिए हैं, जिसे हम ध्यान कहते हैं। दोस्तों, वैसे तो ध्यान को समझने और समझाने के लिए इतना कुछ मौजूद है कि आप अनंत काल तक सुने और समझें तो भी शब्द खत्म नहीं होंगे, परंतु जो भी कुछ समझाने और समझने योग्य था वो मैंने आपको बता दिया है। पर मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ ध्यान की शुरुआत है, ना कि अंत। तो अगर आपको ध्यान के विषय में जरा सी भी रुचि है तो ये वीडियो, इस चैनल पर आगे आने वाले वीडियो और इस चैनल पर पहले से मौजूद वीडियो और यहाँ तक कि ये चैनल भी आपके लिए ही है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पूरे YouTube पर जितने भी वीडियो, जितने भी चैनल अभी तक मौजूद हैं, वो सारे आपको बाहर की तरफ आकर्षित करने के लिए है, परंतु ये चैनल एक मात्र ऐसा चैनल है जिसका हर एक वीडियो आपको आपके ही प्रति आकर्षित करेगा। दोस्तों, मैं पिछले 8-9 महीने से ध्यान कर रहा हूँ और मैंने इन 8 महीनों में जो कुछ भी अनुभव किया है वो सब मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस चैनल से जुड़ने वाले सभी मित्र आज से, बल्कि अभी से ध्यान में उतरना शुरू कर दे। और ऐसा मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, ये तो आपको ध्यान में उतरने के बाद ही पता चलेगा। खैर, जो भी मित्र मेरी इस यात्रा में मेरे साथ हैं
वो कमेंट बॉक्स में मैं आपके साथ हूँ, ये कमेंट ज़रूर करें। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल फिलोसोफर विंग्स को। फिलोसोफर विंग्स मतलब एक कदम विचार की ओर। धन्यवाद दोस्तों।